नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम यूपीपीसीएस के फर्स्ट पेपर के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हल करते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन एक ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। और कारण आर दिया हुआ है, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें क्या करना है कि सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें दिया हुआ है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सत्य है किंतु आर गलत है और डी है ए सत्य है किंतु आर सत्य है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसमें दिया हुआ है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, सही है। और नेक्स्ट है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं। तो इसलिए ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। तो कैरेबियन सागर में जो है कौन सा है, ग्रेनाडा है, मोंटसेराट भी है, एंगुइला ये भी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है मडीरा, ये जो है कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। अगला है भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन या कार्यालय जारी करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट है भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री होते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है। तो यह है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। तो लातविया जो है ये क्या है, यह कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, जबकि घाना, कैमरून, आइवरी कोस्ट ये सभी जो हैं एक कोको के प्रमुख उत्पादक देश हैं। और ये जितने भी देश हैं घाना, कैमरून और या फिर आइवरी कोस्ट, ये सभी भूमध्य रेखा से सटे हुए देश हैं। अगला है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो आकस्मिक निधि से संबंधित अनुच्छेद है 267, यानी कि अनुच्छेद 267 ये है आकस्मिक निधि से संबंधित। और वहीं हम बात करें अनुच्छेद 266 की, तो ये जो है ये संचित निधि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या था। तो विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय था री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का जो विषय था वह था री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। नेक्स्ट है कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था। तो IIT बम्बई इसका एकदम करेक्ट आंसर है, यानी कि IIT बम्बई ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा होती है। अगला है फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। तो फ्लाई ऐश जो प्रदूषण होता है वह ताप विद्युत संयंत्र से होता है। ताप विद्युत संयंत्र यानी कि ताप विद्युत संयंत्र में जो कोयला दहन किया जाता है, यानी कोयला को जलाया जाता है, तो उससे जो है फ्लाई ऐश नामक प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो इसका एकदम ताप विद्युत संयंत्र से इसका संबंध है। अगला है उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, यानी कि मजदूरों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम
करेक्ट है। क्या है? मजदूरों के लिए ये जो है योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो इसका हो जाएगा ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि जो है यह क्या करता है कि सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है अन्य तीनों की तुलना में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा कानपुर, यानी कि कानपुर में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है। अगला है कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजसिकोवा निम्नलिखित में से किस देश की हैं? बारबोरा क्रेजसिकोवा जो कि अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ है, तो इसकी ये विजेता भी रही हैं। तो ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये चेक गणराज्य से संबंधित हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो राइबोफ्लेविन की कमी से चेलोसिस नामक रोग होता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से संबंधित है मांडी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो इसमें निद्रा रोग जो है ये मच्छर रोग वाहित नहीं है, ये मक्खी से होने वाला रोग है, जिसको सीसी नामक मच्छर जो है के काटने से ये रोग होता है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो ये था अरुणाचल प्रदेश। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था सबसे कम था, और सबसे अधिक था कहाँ का? तो था बिहार का।